नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आर्मेनियन मीडिया से ये रिपोर्ट आया है और जस्ट कुछ ही दिन पहले आया है ये रिपोर्ट। जो भी मैं ज़्यादातर न्यूज़ जो है बहुत फ्रेश और करंट न्यूज़ दिखाता हूँ। तो एक तो आर्मेनिया से आपने वीडियो देखा था जस्ट 2 दिन पहले, और ये वीडियो जो है आर्मेनिया और इंडिया की जो आने वाले और पास्ट जो डिफेंस डील किस तरीके से ग्रो किया और आने वाले डिफेंस डील्स क्या है। तो हैदराबाद में एक आर्मेनियन और इंडियन डेलीगेशन की और डिफेंस एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे उन्होंने ये डिस्कस किया कि आने वाले टाइम में इस रिलेशन को हम और भी गहरा कैसे बना सकते हैं और भी जो कोऑपरेशन को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ। और ठीक यही जो बैठक है वो आने वाले जो नेक्स्ट बैठक होगा वो आर्मेनिया में होगा। तो ये एक म्यूचुअल एक्सचेंज है और यहाँ पे आर्मेनियन मीडिया का कहना है कि आर्मेनियन इंजीनियर के कोलैबोरेशन ने कुछ आर्मेनियन इंजीनियर ने जो पिनाका या फिर कुछ दूसरे रॉकेट लॉन्चर्स की जो रॉकेट की जो रेंज है वो थोड़ा बढ़ाने में मदद की है। और सोवियत रशिया बैकग्राउंड से आते हैं आर्मेनिया, तो एकदम ही बिल्कुल अनबिलीवेबल कुछ है ये भी हम बोल नहीं सकते। और एक एक्टिंग फील्ड में और हर एक फील्ड में एक कहानी है, एक प्रोवर्ब है कि हर छोटे से छोटे कलाकार या फिर छोटे से छोटे टेक्नीशियंस जो है बड़े लोग को भी कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। और मैं तो ये बड़े लोगों की बड़प्पन कहता हूँ जो कि हमेशा से छोटे से भी जो सीखना चाहते हैं वो उनकी स्पेशलिटी है, क्योंकि हर एक का अपना यूनिक स्टाइल है, अपनी यूनिक इंजीनियरिंग है। तो कुछ ना कुछ जो है अपना स्टाइल जो है अगर उनको फॉलो किया जाए तो कुछ ना कुछ किसी से भी हर एक इंसान से जो है सीखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो है ये रिपोर्टिंग देखते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कॉमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था आर्मेनियन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इंडियन वेपन्स, कोऑपरेशन शुड बी फर्दर एक्सपेंडेड। आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज। हेलो, मैं सिरानुष पापयान हूँ। भारत के हैदराबाद शहर में आर्मेनिया और इंडिया के बीच डिफेंस कंसल्टेशंस बैठक हुई। पिछले वर्ष दोनों देशों ने रक्षा सहयोग से जुड़े मुद्दों पर काम करने के लिए एक बायलैटरल डिफेंस वर्किंग ग्रुप बनाया था। इस बैठक की अगुवाई आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के रक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग के प्रमुख लेवोन आयवाजियान और भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी विश्वेश नेगी ने की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने 25 वर्षों के सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और जॉइंट प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने अगले वर्ष के कार्यक्रम में कई नए पॉइंट्स को रेखांकित किया और सहयोग को नए क्षेत्रों तक बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा दोनों देशों ने रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर भी विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को अपनी अपनी सेनाओं में हुए लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय और भारत के रक्षा मंत्रालय के बीच 2026 के लिए एक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रोग्राम में हाई लेवल मीटिंग्स की सीरीज, म्यूचुअल एक्सपर्ट विजिट्स, सैन्य शिक्षा, सैन्य तकनीकी विकास, युद्ध प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, अनुभव आदान प्रदान और कई अन्य क्षेत्रों में साझेदारी शामिल है। यह भी तय किया गया कि अगली बैठक रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा भारत ने अपने वेपन प्रोडक्शन में आर्मेनियन टेक्नोलॉजीज को शामिल करना शुरू कर दिया है। भले ही आर्मेनिया एक हाई टेक कंट्री नहीं माना जाता, लेकिन वहाँ के होनहार इंजीनियरों ने बड़ी प्रगति की है। उन्होंने एक ऐसी सिस्टम विकसित की है जिससे हॉवित्जर तोपों की अधिकतम फायर रेंज 45 किलोमीटर से बढ़कर 50 किलोमीटर तक हो गई है। यह जानकारी भारत कंपनी के हेड बाबा कल्याणी ने दी। उनके अनुसार यह नई तकनीक आर्मेनियन एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाई गई थी और अब इसे भारतीय सेना में लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह तकनीक फायर कंट्रोल और निशाने की सटीकता में सुधार से संबंधित है। और अब हम बात करेंगे APRI आर्मेनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट और रिसर्चर मिस्टर लियोनिद नमस्कार, नरसिसन नमस्कार और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हेलो, निमंत्रण के लिए धन्यवाद।
तो मिस्टर नरसिशियान, आर्मेनिया और भारत के बीच गहराते रक्षा संबंधों को आप कैसे आंकते हैं, खासकर मौजूदा क्षेत्रीय परिस्थितियों और नई हकीकतों के संदर्भ में? ऑफिशियल लेवल पर इसका क्या संदेश जाता है? Իմ կարծիքով սա արդեն բավականին հանգիստ եւ मेरी राय में ये सहयोग अब काफी स्थिर और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये इस फॉर्मेट में दूसरी बैठक है। पहली बैठक पिछले साल आर्मेनिया में हुई थी। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जो दोनों देशों को हर साल अलग अलग प्रकार के सहयोग की योजना बनाने का अवसर देता है। हम इसी तरह की बैठकें अन्य देशों जैसे फ्रांस के साथ भी करते हैं, लेकिन इस मामले में मैं कहूंगा कि सबसे अहम हिस्सा मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन है। ये सिर्फ जनरल मिलिट्री कोऑपरेशन तक सीमित नहीं है। जैसा कि प्रेस रिलीज में भी बताया गया, इसमें वेरियस एजुकेशनल और कॉम्बैट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर भी ध्यान दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम्स आगे भी बढ़ेंगे और विस्तार पाएंगे, सिर्फ हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं रहेंगे। बेशक जब हथियार खरीदे जाते हैं तो उनके इस्तेमाल से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शामिल होते हैं, लेकिन इसके अलावा यह कोऑपरेशन और भी ब्रॉडर एरियाज में फैल सकता है और क्यों नहीं भविष्य में कुछ स्मॉल स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी आयोजित किए जा सकते हैं। կարելի է շարժվել եւ ինչու ոչ ինչ որ համատեղ զորավարժություններ նաեւ գոնե փոքր ունենալ։ कुल मिलाकर भारत को आर्मेनिया के लिए एक अलग लेकिन तेजी से उभरते स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखते हुए क्या इस सहयोग को आर्मेनिया की न्यू फॉरेन पॉलिसी के संतुलन या दिशा का हिस्सा माना जा सकता है? Այո, դեռ մենք շուտ է կոչել Հնդկաստան։ हाँ, हमने पहले भी भारत को एक एलाइड स्टेट कहा है। हम फॉर्मल रूप से सहयोगी नहीं हैं, लेकिन हम वेरी क्लोज पार्टनर्स हैं और मुझे लगता है कि इस रिश्ते को और गहराई तक ले जाने की बड़ी संभावनाएं अब भी मौजूद हैं। भारत खुद एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है जो आने वाले 5 से 10 वर्षों में वर्ल्ड अफेयर्स पर और अधिक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन हासिल करे। इस पर्सपेक्टिव से भारत के साथ बढ़ते संबंध बनाए रखना और उन्हें मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में 2022 के अंत से ही भारत ने आर्मेनिया की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को रिस्टोर करने की प्रक्रिया में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया है। Մարտունակության վերականգնման process-ում भारत दुनिया के लार्जेस्ट आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। तो मिस्टर नरसिशियान, भारत की आर्मेनिया के साथ कोऑपरेटिव कोऑपरेशन बढ़ाने में मुख्य दिलचस्पियां क्या है? ամենաակնհայտ շահը, որ ինձ թվում է բոլորը նկատել են, դա նաև որ मेरी नजर में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत के स्ट्रेटेजिक डिफेंस इंडस्ट्री को काफी लाभ हुआ है। पहली बार उसने बड़े पैमाने पर अपने बनाए हुए अलग अलग डिफेंस सिस्टम्स की बिक्री की है। इस सफलता ने दूसरे देशों को भी भारत के साथ इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी है, क्योंकि अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान आपस में बहुत नजदीक हैं। इसीलिए भारत के लिए स्वाभाविक है कि वह इस गठबंधन का संतुलन बनाने के लिए आर्मेनिया के साथ अपने संबंध मजबूत करे। հակակշռելու համար այդ տենդենսը հենց Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալն է կարևոր։ मिस्टर नरसिशियान, पिछले साल आर्मेनिया ने भारत के पिनाका सिस्टम एक्वायर करना शुरू किया था। उस समय हमें इंटरव्यू करने का मौका मिला था। अब नई जानकारी सामने आई है जिसके अनुसार आर्मेनियन एक्सपर्ट्स ने एक नई तकनीक विकसित की है जो फिलहाल भारतीय सेना में लागू की जा रही है। यह नई तकनीक फायर कंट्रोल और शूटिंग एक्यूरेसी में सुधार से जुड़ी है। वास्तव में आर्मेनियाई इंजीनियर एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने पाया कि ये सिस्टम पहले बताए गए 45 किलोमीटर की बजाय अब 50 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या जानते हैं और हमारे इंजीनियर भारत में वास्तव में क्या कर रहे हैं? यह कौन सी नई तकनीकी इनोवेशन है? Ստեղ մի շատ կարևոր գործոն կա, որ օրինակ ATACMS यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उदाहरण के लिए आर्मेनियाई सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ATAGS कैनन्स, इनका पहला खरीदार भारत नहीं बल्कि आर्मेनिया था। सिर्फ कुछ महीने पहले ही भारतीय सेना ने इन तोपों को खरीदने के लिए अपना पहला मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये बात समझना जरूरी है कि जब भी कोई नया हथियार आता है तो सबसे पहले इस्तेमाल करने वालों की फीडबैक बहुत अहम होती है। सेना की क्रिटिकल असेसमेंट्स और सजेशन से अक्सर कई सुधार किए जाते हैं। मेरी राय में आर्मेनिया के शुरुआती अनुभव और उनकी रिकमेंडेशंस ने इस सिस्टम में कई बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये सहयोग भारत के लिए भी फायदेमंद था, क्योंकि इससे भारत को अपने घरेलू बाजार के अलावा एक बाहरी खरीदार की न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव फीडबैक भी मिली।
Բացի հնդկական ներքին շուկայի արձագանքներից նաև ունենալ շատ ավելի նեյտրալ եւ երևի ինչ որ չափով օբյեկտիվ հայացք դրսի գնորդից Շնորհակալություն պարոն Ներսիսյան. धन्यवाद मिस्टर नेर्सिसियान। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि हम APRI आर्मेनिया के सैन्य विशेषज्ञ और शोधकर्ता मिस्टर लियोनिद नेर्सिसियान से बात कर रहे थे। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। հանդիպենք सबसे पहले एडम आर्मेनिया ने लिखा है कि यह भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने की दिशा में एक शानदार कदम है। आर्मेनियन टेक्नोलॉजी हमेशा से इनोवेटिव रही है और इसका भारतीय हथियारों में इंक्लूजन एक बड़ा बदलाव साबित होगा। ऐसे सहयोग न केवल नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं बल्कि भारत को ग्लोबल आइडेंटिटी भी दिलाते हैं। भारत समझदारी भरी साझेदारियों के साथ आत्मनिर्भरता की ओर स्पष्ट रूप से बढ़ रहा है। दोनों देशों के लिए यह गर्व का मोमेंट है। उसके बाद नरेक बार सेग्यान ने लिखा है कि अमेजिंग न्यूज, आर्मेनिया और भारत मिलकर एक मजबूत डिफेंस फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। ये सहयोग न केवल भारतीय हथियारों की क्वालिटी को बेहतर बनाएगा बल्कि नई तकनीकी संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। जब दो महान देश अपना अनुभव साझा करते हैं तो प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। यह शक्ति के माध्यम से दोस्ती का सच्चा उदाहरण है। उसके बाद आर्टूर टुमानियन ने लिखा है कि आर्मेनियन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित भारतीय वेपन, ये वाकई एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये साझेदारी दिखाती है कि इनोवेशन और एकता के माध्यम से कैसे शक्ति के जरिए ग्लोबल पीस स्थापित की जा सकती है। जितना अधिक भारत ऐसे देशों के साथ सहयोग करेगा उसकी रक्षा रीढ़ उतनी ही मजबूत बनेगी। इस अलायंस से आगे क्या निकल कर आता है ये देखने के लिए उत्साहित हूँ। उसके बाद एजनी वजनीव ने लिखा है कि दुनिया को इसी तरह की साझेदारियों की जरूरत है, समझदार, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील। आर्मेनिया की तकनीक और भारत की उत्पादन क्षमता मिलकर डिफेंस इंडस्ट्री को नई डेफिनेशन दे सकती है। ऐसा सहयोग अन्य देशों को भी सुरक्षा और इनोवेशन के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा देता है। हर भारतीय के लिए यह गर्व का विषय है। उसके बाद पॉजिटिव ने लिखा है कि दोनों देशों का यह इनक्रेडिबल स्टेप प्रेजवर्दी है। आर्मेनियन डिफेंस टेक्निक्स निश्चित रूप से भारत के हथियारों को एक नए स्तर पर ले जाएगी। यह सहयोग केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक नहीं है बल्कि आपसी विश्वास और तकनीकी प्रगति का भी उदाहरण है। आर्मेनिया और भारत के बीच का संबंध दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा है। उसके बाद वाजगन वर्दानियान ने लिखा है कि जब भी भारत आर्मेनिया जैसे किसी देश के साथ साझेदारी करता है यह दर्शाता है कि भारतीय क्षमताओं पर ग्लोबल ट्रस्ट लगातार बढ़ रहा है। एडवांस्ड आर्मेनियन टेक्नोलॉजी और भारतीय हथियार निर्माण के मेल से अद्भुत परिणाम सामने आएंगे। यह वास्तव में भारत की रक्षा यात्रा में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। आगे बढ़ते रहो भारत। उसके बाद आंद्रानिक ग्रिगोरियन ने लिखा है कि भारत को आर्मेनिया के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग करते देखकर गर्व महसूस हो रहा है। ऐसे प्रयास ग्लोबल सिक्योरिटी और इनोवेशन दोनों को मजबूती देते हैं। सहयोग को और आगे बढ़ाने का आह्वान बिल्कुल सही है। दोनों देश मिलकर अद्भुत उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आशा है यह साझेदारी नई ऊंचाइयों को छुएगी। उसके बाद बेस्ट वेरिटो ने लिखा है कि भारत का डिफेंस सेक्टर तेजी से विकसित हो रहा है और आर्मेनिया का योगदान इसमें एक नया आयाम जोड़ रहा है। दोनों देशों के एक्सपीरियंस और इनोवेशन के मेल से भारतीय हथियार वर्ल्ड क्लास बनेंगे। यह सहयोग दिखाता है कि स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप्स देशों को और अधिक मजबूत और सुरक्षित बना सकती हैं। वास्तव में यह एक ग्रेट मूव है। उसके बाद सर्ज पेट्रोशियन ने लिखा है कि यह साझेदारी भारत की सेंसिबल डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की दूरदृष्टि को दर्शाती है। आर्मेनिया अपने ग्रेट एक्सपीरियंस के साथ आता है जबकि भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। दोनों मिलकर डिफेंस कंस्ट्रक्शन में एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकते हैं। यह बुद्धिमत्ता और शक्ति का एक आदर्श संगम है। उसके बाद गैग्स ने लिखा है कि ऐसी खबर हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देती है। आर्मेनियन टेक्नोलॉजी इंडियन डिफेंस सिस्टम्स को और अधिक उन्नत और भरोसेमंद बनाएगी। दोनों देशों के बीच यह सहयोग इस बात का प्रमाण है कि टीम वर्क ही सच्चे परिवर्तन की कुंजी है। जल्द ही और जॉइंट प्रोजेक्ट्स देखने की उम्मीद है। जैसे कि हमने वीडियो और कमेंट सेक्शन में देखा, भारत और आर्मेनिया के बीच डिफेंस सेक्टर में बढ़ता सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि रीजनल स्थायित्व और ग्लोबल बैलेंस के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। आर्मेनिया टेक्नोलॉजी से भारतीय हथियारों को मजबूती, इस बयान में भविष्य की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन स्पष्ट झलकती है। एक भारतीय समर्थक के रूप में मेरा मानना है कि यह साझेदारी दोनों देशों के हितों को लॉन्ग टर्म बेसिस से स्ट्रॉन्ग करेगी। भारत ग्लोबली आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है, वहीं आर्मेनिया के पास स्पेसिफिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी और डिफेंस रिसर्च का एक्सपीरियंस है। जब इन दोनों शक्तियों का मेल होता है तो परिणाम न केवल एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स के रूप में सामने आता है बल्कि यह सहयोग ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में एक नई दिशा देता है।
आर्मेनिया के लिए ये साझेदारी स्ट्रेटेजिकली अत्यंत लाभकारी होगी क्योंकि भारत के पास मैसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाई एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त विनिर्माण नेटवर्क है। इससे आर्मेनिया को अपने डिफेंस रिसोर्स का आधुनिकीकरण करने, तकनीकी निर्भरता घटाने और रीजनल सिक्योरिटी में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। दूसरी ओर भारत को आर्मेनिया की स्पेसिफिक टेक्निकल एक्सपर्टाइज, सटीक इंजीनियरिंग और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स के डिजाइन से लाभ मिलेगा, जो भारतीय हथियारों को और मोर पावरफुल, एक्यूरेट और रिलायबल बनाएगा। यह साझेदारी भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को गति देगी क्योंकि विदेशी सहयोग के माध्यम से डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन में नई दक्षता जोड़ेंगी। इसके अलावा यह भारत की स्ट्रेटेजिक एक्सेस को यूरोप और पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में भी मजबूत करेगी, जहां आर्मेनिया एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति रखता है। इस सहयोग से दोनों देशों के डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंडस्ट्रीज और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के बीच आपसी विनिमय बढ़ेगा, जिससे डिफेंस इनोवेशन का नया युग शुरू होगा। भारत के लिए यह न केवल सैन्य शक्ति बढ़ाने का अवसर है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका को और सुदृढ़ करने का भी माध्यम है। आर्मेनिया जैसे मित्र राष्ट्र के साथ यह समझौता भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति को भी प्रैक्टिकली प्रस्तुत करता है, जहां सहयोग के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा और शांति का मार्ग खोजा जाता है। अल्टीमेटली भारत आर्मेनिया डिफेंस कोऑपरेशन केवल एक सौदा नहीं है, बल्कि यह भरोसे, प्रगति और म्यूचुअल एम्पावरमेंट की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है, जो आने वाले वर्षों में दोनों देशों को न केवल डिफेंस सेक्टर में बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।